नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन बीए पार्ट थर्ड का आधुनिक काव्य पढ़ रहे थे और आधुनिक काव्य में आधुनिक कालीन कवियों की कविताएं अपने सिलेबस में चलती है। तो धर्मवीर भारती जी को अपनों ने पढ़ा था और भारती जी द्वारा रचित एक और कविता का आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो धर्मवीर भारती जी ने एक महत्वपूर्ण कविता लिखी थी और कविता का शीर्षक था उपलब्धि। तो आज अपन MGSU यानी बीकानेर यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के अनुसार धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपलब्धि कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। उपलब्धि कविता। उपलब्धियों के बारे में मनुष्य कब सोचता है? जब उसके जीवन का अंतिम समय होता है, तब वो सोचता है कि मैंने मेरे जीवन में क्या पाया, क्या खोया। तब वो अपने पूरे के पूरे जीवन के बारे में पूरा विचार विमर्श करता है, अपने जीवन का आंकलन करता है कि उसने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। और एक व्यक्ति जब वो जीवन का आंकलन करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने जीवन को जिया ही नहीं, अपितु जीवन ने मुझको जिया। अर्थात जीवन ने मुझसे अनेक ऐसे कार्य करवाए, अनेक चीजें करवाई। मैंने खुद की इच्छा के अनुसार तो कभी कुछ किया ही नहीं। मुझे जीवन जैसे कहता गया, जीवन का मतलब यहाँ पर अपन परिस्थितियों से भी ले सकते हैं कि परिस्थितियां जो मुझे कहती गई मैं वो करता गया। तो इस प्रकार से जिंदगी कब आगे चली जाती है हमें पता तक नहीं चलता। और मनुष्य, और आपको मैं बता देती हूँ, एक बीए पार्ट सेकंड में एकांकी चलता है मकड़ी का जाला, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों का दर्शाया गया है कि मनुष्य एक बार जिंदगी के इस जाले में फंस जाता है तो उसके बाद वो वहां से निकल ही नहीं पाता। तो उसी प्रकार की कविता है। चलिए अपन कविता का अध्ययन भी इस क्लास में कर लेते हैं। और कोई भी कविता यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको समझना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको पढ़ा दिया जाएगा। और कम से कम यदि आपके पास ये कविताएं नहीं है तो मैं फिर से वाचन भी कर दूंगी, तो आप वीडियो रोक रोक कर उन कविताओं को लिख भी लें। कविताएं लिखी होगी तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको पता है कि बीकानेर यूनिवर्सिटी में सिलेबस चेंज हो चुका है आधुनिक काव्य का। हालांकि निबंधों वाली किताब आपकी जैसे की तैसी है, परंतु आधुनिक काव्य में जब सिलेबस चेंज है तो आपको उसके अध्ययन की आवश्यकता भी है। तो जो भी कविताएं आपको नहीं मिल रही है वो आप लिख लें अपनी नोटबुक में, अपने पास आप पूरा का पूरा सिलेबस रखें। तो चलिए, भारती जी द्वारा रचित कविता में उपलब्धि में वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं क्या जिया। अपने आप से ही मनुष्य अपने जीवन के अंतिम पलों में प्रश्न करता है कि मैं क्या जिया, मुझको जीवन ने जिया। अर्थात मैं तो जिया ही नहीं। अब खुद के जीने का मतलब होता है खुद की इच्छाओं के अनुसार, खुद की मनोवृत्ति के अनुसार, परंतु मनुष्य खुद की मनोवृत्ति के अनुसार तो जीता ही नहीं है, खुद की इच्छाओं के अनुसार तो जीता ही नहीं है। तो कहता है कि मैं क्या जिया, मैंने तो कुछ भी नहीं जिया, मुझे जीवन ने जिया। अर्थात जीवन ने मुझे जैसे चलाया मैं वैसे चलता रहा। बूंद बूंद कर पिया मुझको, पीकर पथ पर खाली प्याले सा छोड़ दिया। किसने? जीवन ने। जीवन ने मुझे बूंद बूंद करके पिया, जैसे एक प्याला होता है, भरा प्याला, उसी प्रकार से अपना जीवन है। ठीक है, मनुष्य का जीवन रूपी एक पानी का भरा हुआ प्याला है। अब अपने को, मनुष्य की जो उम्र होती है वो पानी के समान है और जीवन है प्याले के समान। तो वो उस उम्र को जीवन ने बूंद बूंद कर करके पिया और फिर खाली छोड़ दिया। यानी उम्र अंतिम समय में जब उम्र बिल्कुल नहीं बचती तो खाली प्याले सा इंसान रह जाता है। अर्थात जीवन भर इंसान काम करने के बाद भी अंत में पाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली प्याले सा जीवन लिए बैठा है। तभी वो कहता है कि अगर मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जिए तो उसके पास कुछ अच्छी यादें हों, कुछ अच्छी बातें हों, परंतु उसने तो अपने जीवन को ऐसे निकाला जैसे जीवन ने कहा, यानी परिस्थितियों के अनुसार।
तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। आगे वो लिखते हैं कि मैं क्या जला। अब इंसान ऐसे कहता रहता है कि मैं जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी की धूप में जलता रहा, निरंतर जलता रहा। भारती जी कहते हैं कि मैं क्या जला, मुझको अग्नि ने छला, मुझको तो आग, मेरे साथ तो अग्नि ने भी छल किया। अब अग्नि का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। तो विपरीत परिस्थितियों ने मेरे साथ छल किया, यानी जीवन में आती रही और मैं उन्हीं को सुलझाने में लगा रहा। अर्थात मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं उन विपरीत परिस्थितियों में ही जलता जलता समाप्त हो गया। मैं कब पूरा गला, मुझको थोड़ी सी आंच दिखा, दुर्बल मोमबत्ती सा छोड़ दिया। कि मैं तो उस मोमबत्ती के समान रह गया, मेरा जीवन तो उस मोमबत्ती के समान रह गया जिसको अपन थोड़ी सी आग लगाते हैं, थोड़ी सी जलाते हैं और उसके बाद उसे व्यर्थ छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से विपरीत परिस्थितियां या कठिनाइयां मनुष्य के पास थोड़ी सी आती रहती है, मनुष्य उसमें उलझ कर पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, यानी पूरी उम्र गला देता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं क्या गला, मुझको तो उस अधबुझी मोमबत्ती की तरह दुर्बल सा, यानी बलहीन सा मुझे मेरे जीवन ने छोड़ दिया। आगे वो लिखते हैं कि देखो मुझे, हाय मैं हूं वह सूर्य जिसे भरी दोपहरी में अंधियारे ने तोड़ दिया। मैं उस सूर्य के समान हूं जिसको भरी दोपहरी में अंधियारे ने तोड़ दिया। अब यहां पर देखिए आप, दोपहर के 3 बजे, जून का महीना, उस समय सूर्य को कोई तोड़ सकता है क्या? सूर्य अपनी चरम सीमा तक चमकता है और तेज धूप के साथ, तेज रोशनी के साथ चमकता है। उस समय उसे कोई नहीं तोड़ सकता। यही सूर्य का जीवन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। परंतु मनुष्य जब कठिन परिस्थितियों में होता है तो वह टूट जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं तो उस सूर्य के समान हूं जिसे भरी दोपहरी में अंधियारे ने तोड़ दिया। अर्थात मैं तो मेरी भरे जीवन में, अर्थात मैं मेरी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यानी पूरे के पूरे जीवन में मैं कठिनाइयों से टूट गया। तो मैं उस बुझे हुए सूर्य के समान हूं। तो यहाँ पर भारती जी ने अपने जीवन का आंकलन किया है, जिसमें उन्होंने कुल मिला करके, और एक तो प्याले और पानी के प्रतीक, और दूसरा अग्नि का, मोमबत्ती का, और तीसरा सूर्य का, यानी 3 प्रतीकों के माध्यम से इस कविता को इन्होंने पूरा किया है। और कविता ये है कि व्यक्ति युवावस्था को खत्म कर देता है, कठिनाइयों से जूझता जूझता प्रौढ़ावस्था को, यानी पूरी जिंदगी को खत्म कर देता है। तो ये कविता है। फिर से मैं एक बार वाचन कर देती हूँ, बहुत ही छोटी कविता है, वाचन कर देती हूँ। यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप लिख लीजिएगा और दोबारा वाचन करने से आपको समझ में भी आ जाएगी। मैं क्या जिया, मुझको जीवन ने जिया, बूंद बूंद कर पिया मुझको, पीकर पथ पर, यानी रास्ते पर खाली प्याले सा छोड़ दिया। मैं क्या जला, मुझको अग्नि ने छला, मैं कब पूरा गला, मुझको थोड़ी सी आंच दिखा, दुर्बल मोमबत्ती सा छोड़ दिया। देखो मुझे, हाय मैं हूं वह सूर्य जिसे भरी दोपहर में अंधियारे ने तोड़ दिया। बहुत ही सुंदर कविता है, एक मनुष्य द्वारा अपने जीवन का आंकलन किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही छोटी कविता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।